हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइन हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं कुछ इस तरीके का क्रिएटिव टेक्स्ट एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें सीखना पसंद है तो आप मेरी यूडमी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले मैं एक नया कंपोजिशन क्रिएट करूंगा और जिसे मैं नाम दे दूंगा मेन एनिमेशन। विड्थ में रखूंगा 1920 और हाइट हम रखेंगे 180। फ्रेम रेट हम रखेंगे 30 सेकेंड्स एंड ड्यूरेशन भी 1 मिनट और बैकग्राउंड कलर वाइट कलर और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे। अब मैं कोई ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट टाइप नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ टाइप करूँगा आई लव। ओके, इस तरीके का टेक्स्ट टाइप कर दो और आप अपना मन पसंद इसे कलर दे सकते हो। मैं इसे दे दूँगा पर्पल कलर और ओके पे क्लिक करूँगा। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे हम, उसके बाद प्रेस करेंगे कंट्रोल अल्ट और होम ताकि एंकर पॉइंट जो है वो प्रॉपरली सेंटर में आ जाए। उसके बाद हम जाएंगे अलाइन टैब में, अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली। कैरेक्टर में जाएंगे और इसकी जो अल्फ़ाबेट का डिस्टेंस है वो हम कम कर देंगे कुछ इस तरीके से। इसे वापस अलाइन टैब कर दो। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें और बनानी है, तो मैं अपना इलिप्स टूल सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा पर्पल कलर। ओके पे क्लिक करो, शिफ्ट होल्ड करके एक इलिप्स बना दो। इसे सिलेक्ट करो और कंट्रोल अल्ट होम करके मैं एक की फ्रेम बना दूंगा। उसके बाद इसे फिर से सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर दो और इसे यहाँ पे लेके आओ। ये स्नैपिंग ऑप्शन में हटा दूंगा। इसकी जो साइज़ है वो बढ़ा दो और इसका जो कलर है वो मैं कर दूंगा कुछ इस तरीके से ब्लू। इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर दो, इसे यहाँ पे लेके आओ, शिफ्ट होल्ड करके इसकी साइज़ घटा दो। इसे मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। इसका कलर कर दूंगा मैं ग्रीन कलर। फिर से इसे कंट्रोल डी करके यहाँ पे लेके आओ, इसका साइज़ एडजस्ट कर दो। इसका कलर कर दूंगा मैं कुछ इस तरीके से येलोइश। फिर से इसे कंट्रोल डी करके यहाँ पे लेके आओ, इसकी साइज़ थोड़ी सी एडजस्ट कर दो और इसका कलर जो मैं कर दूंगा कुछ इस तरीके से ऑरेंज। ओके, अब ये जो टेक्स्ट है इसे टॉप पे लेके आओ और इसे मैं यहाँ पे लाके रख देता हूँ। अब ये जो ब्लू वाला ऑप्शन कलर आई मीन इलिप्स है, मैं इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाऊँगा और मैं टाइप करूँगा ब्लर और इस पे गॉसियन ब्लर ये इफेक्ट होता है वो मैं डबल क्लिक करके अप्लाई कर दूँगा और उसकी ब्लरीनेस जो है मैं कर दूँगा 100 कुछ इस तरीके से। ये गॉसियन ब्लर इफेक्ट को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसे इसे भी अप्लाई कर देंगे ताकि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही हो। अब इस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे आई लव वाली और इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। पी फॉर पोजीशन एक की फ्रेम बनाएंगे हम लोग। उसके बाद जाएंगे हम अराउंड 1.20 फ्रेम्स पे एक की फ्रेम फिर से बना देंगे। उसके बाद जाएंगे हम स्टार्ट में और इसे नीचे लेके आएंगे कुछ इस तरीके से। इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक कर दो और 20 फ्रेम्स का गैप लेके या फिर हम 30 सेकेंड का गैप लेके और 20 फ्रेम्स का लेट से एक की फ्रेम बना देंगे। उसके बाद जाएंगे समवेयर अराउंड 4.20 फ्रेम्स और 4.10 फ्रेम्स और इन सभी को हम सभी लेयर्स को हम ऊपर लेके जाएंगे आउट ऑफ दिस कंपोजिशन कुछ इस तरीके से। अब इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक करो। अब जाओ ग्राफ एडिटर में, राइट क्लिक करके मेक श्योर करना कि आप एडिट स्पीड ग्राफ पे हो। इस की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, और इसे कर दो फिट। तो अब जब मैं इस एनिमेशन को देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का एनिमेशन मिल रहा होगा। अब मैं इस आई लव टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और जाऊँगा ट्रांसफॉर्म इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में।
और इसे नाम करूँगा ट्रांसफॉर्म इफेक्ट, अप्लाई कर दूँगा। ओके, और अगर मैं यहाँ पे इस क्यू वैल्यू को कुछ इस तरीके का कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके का टेक्स्ट यहाँ पे मिल रहा होगा। अब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा। ये जो सेकंड लेयर है इसकी स्केल जो है मैं कुछ इस तरीके से बढ़ा दूँगा, ठीक है। और मैं जाऊँगा कैरेक्टर मेन्यू में और इसका जो फिल है वो मैं हटा दूँगा। स्ट्रोक चूज़ करूँगा, स्ट्रोक की तो वैल्यू 0.2 कर देता हूँ मैं, और पिकर की मदद से या स्पीकर की मदद से हम ये कलर सिलेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब हम वापस नीचे चले जाएंगे और इस एनिमेशन को देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। और हम जाएंगे लास्ट की फ्रेम पे और देखेंगे कि सब कुछ आउट ऑफ दिस कंपोजिशन जा रहा है ही नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका ये जो पिछला स्ट्रोक वाला सीन है वो अगर यहाँ पे फिर भी कंपोजिशन में दिख रहा है कुछ इस तरीके से, तो आपको मेक श्योर करना है कि ये कंपोजिशन के बाहर चला जाए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी है। अब इसके बाद हमें करना ये है कि हमें इन सभी शेपलेस को सिलेक्ट करना है। हमें जाना है इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और हमें कर देना है विगल पोजीशन इफेक्ट अप्लाई इन सभी लेयर्स पे। तो अब मैं इसे क्वार्टर रिजोल्यूशन में देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। एक बार हम ये इफ़ेक्ट इस टेक्स्ट पे भी अप्लाई करके देखते हैं कि हमें किस तरीके की चीज़ मिल रही है। तो हमें कुछ इस तरीके का चीज़ मिल रहा होगा। सपोज़ अगर मैं इस पे भी ये अप्लाई कर दूँ तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब हम इन टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे, ये जो फ्रंट में है इस पे हम अप्लाई कर देंगे ड्रॉप शैडो इफेक्ट और डबल क्लिक करके अप्लाई कर दो। और ड्रॉप शैडो में जो ब्लैक कलर है उसे वाइट कलर कर दो, ओपेसिटी कर दो 100, सॉफ्टनेस कर दो 100 और डिस्टेंस कर दो 0। और सॉफ्टनेस हम चलो 300 कर देंगे कुछ इस तरीके से। और इस ड्रॉप शैडो को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर दो, ठीक है, ताकि वो जो टेक्स्ट है वो प्रॉपरली विजिबल हो जाए। अब हमें करना ये है कि हमें 5-5 फ्रेम्स का डिस्टेंस लेना है। विद द हेल्प ऑफ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट हम इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं ओपन ब्रैकेट स्क्वायर की मदद से। तो होगा ये कि एक एक चीज़ कुछ इस तरीके से एनिमेट होगी। ओके, और यू प्रेस करेंगे और अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा देर रुक रहा है तो आपको ये जो लास्ट की फ्रेम्स हैं उन्हें सिंपली यहाँ पे लेके आना है थोड़ा सा, ताकि जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाए उनमें से, ठीक है। अब इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी करके हम प्रेस करेंगे आई लव और ओके पे क्लिक करेंगे। अब कंट्रोल 0 प्रेस करके मैं प्रोजेक्ट विंडो ओपन करूँगा और इस आई लव को डुप्लीकेट करके कंट्रोल डी करूँगा और एंटर करके मैं नाम दे दूँगा मोशन और डबल क्लिक करके हमें ये ओपन करना है। और ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे कंट्रोल टी करके आप टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करो और कंट्रोल ए करके इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और टाइप करो मोशन, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यू प्रेस करो, यहाँ पे जाओ, इस पोजीशन वाली की फ्रेम्स को डिलीट करो। डिलीट मतलब यहाँ पे क्लिक करो और सभी को कुछ इस तरीके से लेके आओ ताकि वो प्रॉपरली सेंटर में आ जाए, ठीक है। और ये सब करते वक्त आपको मेक श्योर करना है कि आपका टाइम इंडिकेटर जो है वो प्रॉपरली किसी की फ्रेम पे हो, ना कि यहाँ पे। क्योंकि सपोज़ अगर आपका ये टाइम इंडिकेटर यहाँ पे बीच में होगा और आप इसे पोजीशन पे क्लिक करके इसे हटा दो, आई मीन चेंज करो, तो आप देख सकते हैं कि एक नई की फ्रेम क्रिएट हो रही है। तो हमें वो सब नहीं करना है, हमें सभी को एक साथ मूव करना है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका ये जो टाइम इंडिकेटर है वो प्रॉपरली किसी की फ्रेम पे हो। उसके बाद आपको इस पोजीशन वर्ड पे क्लिक करना है ताकि सारी की फ्रेम्स सिलेक्ट हो जाए और फिर आप सभी की एक्सपोजिशन एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद मैं इस आई लव को भी सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे भी मोशन टाइप कर दूँगा। सेम प्रोसीजर हम इसे भी करेंगे। यू प्रेस करो, इस टाइम इंडिकेटर पे जाओ, इस पोजीशन को सिलेक्ट करो और प्रॉपरली एडजस्ट करो, ठीक है। अब हम अपना एनिमेशन देखेंगे यहाँ पे वो ठीक से दिख रहा है कि नहीं।
ओके। और मेक श्योर करना है कि ये टेक्स्ट भी आउट ऑफ दिस कंपोजिशन जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है, तो लास्ट की फ्रेम में मैं इसे कंपोजिशन के बाहर हटा लूँगा। अब इस मोशन टेक्स्ट को हम कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे और इसे नाम दे देंगे ग्राफिक्स, और वो उसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमें फिर से टेक्स्ट चेंज करना है। सेम प्रोसीजर जैसा मैंने कहा, मैं इस ग्राफिक्स को भी प्रॉपरली एडजस्ट कर दूंगा। यहाँ पे भी हमें टेक्स्ट चेंज करना है कुछ इस तरीके से, और मेक श्योर करना है कि वो आउट ऑफ दिस कंपोजिशन चला जाए। ओके, अब मैं इस लव को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक, गो टू द टाइम रिवर्स लेयर्स, सॉरी नॉट टाइम रिवर्स लेयर, राइट क्लिक टाइम एंड टाइम स्ट्रेच, और इसे कर दूंगा 70। और चलिए देखते हैं कि ये एनिमेशन कैसा दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन मुझे दिख रहा होगा। अब क्योंकि मुझे ये एनिमेशन लूप में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं सपोज़ देखूँगा कि मेरा एनिमेशन कहाँ पे एंड हो रहा है। सपोज़ 3 सेकंड पे मैं चाहूँगा या 2 सेकंड पे चाहूँगा कि मेरा दूसरा एनिमेशन स्टार्ट हो, तो मैं मोशन वाला टेक्स्ट यहाँ पे ला के रख दूँगा, आई मीन मोशन वाला कंपोजिशन, और इसे 2 सेकंड पे यहाँ पे ला के रख दूँगा। ठीक है, अब 4 सेकंड पे जाके मैं जो ग्राफिक्स है वो वाला यहाँ पे ला के रख दूँगा। सॉरी, हमें इसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके टाइम में जाके टाइम स्ट्रेच करके इसे 70 करना होगा सबसे पहले। तो इसे भी राइट क्लिक करके टाइम स्ट्रेच 70। ओके, अब 6 सेकंड पे जाके मैं इस लव को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल डी करके टॉप पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ये लूप में नहीं होगा तो भी चलेगा, लूप के लिए मैं फिर से कोई भी ट्यूटोरियल बना दूंगा, लेकिन इस तरीके से आप इस तरीके का एक क्रिएटिव सा टेक्स्ट एनिमेशन बना सकते हो। आप कोई भी कोड ले सकते हो, लाइक मैंने अभी आई लव मोशन ग्राफिक्स ले रखा है, तो आप कोई भी कोड बना सकते हो इसकी मदद से। तो इस तरीके से आप ये जो टेक्स्ट एनिमेशन है वो कंटिन्यूसली बना सकते हो। आप 8 सेकंड पे जाके मैं फिर से इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल डी करके टॉप पे लेके आऊँगा और इसे यहाँ पे ला के रख दूँगा। ठीक है, तो आप चाहिए तो कितना भी बड़ा ये एनिमेशन बना सकते हो। इन सभी को फिर से चाहे तो सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करके टॉप पे लेके आओ और इन्हें ऐसे एडजस्ट कर दो। तो होगा ये कि हमें एक कंटिन्यूसली इसी तरीके का एनिमेशन मिलता रहेगा। तो इस तरीके से आप आफ्टर इफेक्ट में क्रिएटिव टेक्स्ट एनिमेशन बना सकते हैं।